इन्विजिलेटर भी मोबाइल लेके बैठा है और स्टूडेंट भी मोबाइल लेके अंदर जा पा रहे हैं। क्या ये सारे उम्मीदवारों के मुंह पे तमाचा नहीं है जिन्होंने तैयारी बहुत ईमानदारी से की है? शिक्षा लोगों की मजबूरी क्यों बनती है, प्राथमिकता क्यों नहीं बनती? क्या बीपीएससी वाले छात्र जिनको ऑफिस में होना था वो सड़क पर लाठी खा रहे हैं? गलती एसएससी करे, उस गलती को बच्चा बताए और बताने के लिए पैसा भी बच्चा दे, सीबीआई इंक्वायरी करे उसके ऊपर में, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। कभी नीट के पेपर में दिक्कत आती है, कभी बीपीएससी में दिक्कत आती है, कभी स्टेट एग्जाम्स में दिक्कत आती है। कैसे करेंगे हम? आप कह रहे हैं कि बात जितेंद्र सिंह तक पहुंचेगी, उससे नहीं बनेगी, बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाना पड़ेगा। ये रामलीला मैदान में एसएससी प्रोटेस्ट का मंच है और मंच में हमारे साथ इस वक्त है आदित्य रंजन सर, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर तैनात हैं। गुरु जी का पूरा रोल निभा रहे हैं, छात्रों को ठीक से बैठा भी रहे हैं, डिसिप्लिन भी सिखा रहे हैं और उनको बार बार याद भी दिला रहे हैं कि ये आंदोलन उनका है, हमारा नहीं है। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जो जिम्मेदारी है वो उनकी भी है। आदित्य जी, शुरू से मैं देख रहा हूँ आपको, आप डंडा लेके हाँक भी रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ जुटे भी हुए हैं यहाँ पर। क्या है आज का मेन मुद्दा, मकसद? सबसे पहले जब से एसएससी को नए वेंडर को पेपर कराने को दिया है, जिसमें एडिक्विटी है हमारी, तो इन्होंने पूरी व्यवस्था खराब कर दी है। आप जाओगे तो पहला प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चे को 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर जा रहा है। उसके बाद में जैसे तैसे करके वो सेंटर पहुंच भी जाता है तो वहां पर सर्वर इशू के कारण उसको ये कह दिया जाता है पेपर कल लेंगे, परसों लेंगे। कोई अगर बच्चा पेपर देने में सक्षम भी हो जाता है तो इन्विजिलेटर भी मोबाइल लेके बैठा है और स्टूडेंट भी मोबाइल लेके अंदर जा पा रहे हैं। अब जिस देश में परीक्षा के दौरान अगर बच्चा मोबाइल लेकर के जा पा रहा है तो आप कैसे मानते कि वो परीक्षा सही हो रही है, और आप कैसे मानते कि सही उम्मीदवार का चयन हो रहा है? क्या ये सारे उम्मीदवारों के मुंह पे तमाचा नहीं है जिन्होंने तैयारी बहुत ईमानदारी से की है? और सिस्टम के फेलियर का जो भुगतान है वो बच्चा क्यों करे? एक बच्चा जिसने बहुत उम्मीद लगाई है, साल भर यहाँ पर अपना 1000-1200 के रेंट में दाल भात खा करके अपना जीवन का गुजारा किया और उम्मीद की कि हाँ इस सरकारी नौकरी मेरे जीवन को बदलेगी, तो उसकी गलती यहाँ पर क्या है? तो इसीलिए सबसे पहले एडिक्विटी को हटाना है। क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो पेपर कंडक्ट नहीं करा सकती है, उसके अंदर में सक्षमता नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं फेयर एग्जाम सिस्टम की, आप जब भी पेपर क्लियर कराओ तो आप ये देखो कि जब टेंडर देते हो तो किसको दे रहे हो, उसका बैकग्राउंड पूरा चेक करो। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई सरकार का नुमाइंदा आ जाए और हम उसको दे दें और बाद में फिर सरकार को भोगना पड़े, क्योंकि इससे नुकसान सबका होता है। देखिए, सरकार भी परेशान होती है, हम भी होते हैं, तो क्यों ऐसा काम करना? हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और ऐसे डिजिटल इंडिया में सर्वर ही हमारा काम नहीं कर रहा, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल मीडिया में भी क्या जा रही है? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। एग्जाम के कैलेंडर आते हैं और बस उसमें ये बता दिया जाता है कि फॉर्म की फीस इतनी है, पेपर कब होगा कुछ पता ही नहीं। सोचिए अगर भारत में चुनाव ऐसे होने लगे कि घोषणा कर देंगे चुनाव होगा, लेकिन कब होगा ये बताया ना जाए, उसकी रिजल्ट कब आएगी ये बताना जाए, क्या देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो हम बच्चों को आखिरी पावदान पे क्यों रखते हैं? शिक्षा लोगों की मजबूरी क्यों बनती है, प्राथमिकता क्यों नहीं बनती? जिस दिन हमने प्राथमिकता तनमन से बना लिया वहां पर, तभी तो भारत आगे बढ़ पाएगा। ये जो बच्चे यहाँ पर इस उम्र में इन्होंने कलम का साथ थामा है और हम मजबूर करते हैं कि इनको फावड़ा पकड़ाएं, तो कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए फेयर एग्जाम सिस्टम के साथ साथ कैलेंडर जब आए तो उसमें प्रॉपर ये लिखा हुआ हो कि प्री कब होगा, मेंस कब होगा। सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, रेलवे की भी बात है, स्टेट एग्जाम्स की भी बात है। नहीं तो सर आप देखो ना, कहाँ का बच्चा परेशान नहीं है? क्या बीपीएससी वाले छात्र जिनको ऑफिस में होना था वो सड़क पर लाठी खा रहे हैं? ये दुर्भाग्य हो रहा है। और तीसरा, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया एक कमेटी बने जिसके अंदर में अलग अलग स्तर के जो बच्चे हैं वो अपना पोर्टल वहाँ पर अपना ग्रीवांस डाल पाएं, जैसे SC/ST कमीशन है या कोई भी है। इसमें क्या होता है ना, एक बच्चे के पास में ये रहे कि हाँ कोई हमारे ऊपर में है जिस पे अगर हम बात पहुँचाएं तो हमें धरने देने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत बढ़िया सुझाव है। आप इसको ऐसे मान करके चलिए कि आज के समय किसी बच्चे के साथ में प्रिंसिपल, कोई कॉलेज में दिक्कत होती है, ज़्यादा प्रिंसिपल तक कह सकता है, बट प्रॉब्लम ही प्रिंसिपल से है तो किससे कहेगा? उसके बाद में आप और भी देखो, कंपटीशन एग्जाम्स में इतनी तरह की अलग अलग परीक्षाएं, अलग अलग तरह की समस्या है। या तो पुलिस के पास जा सकता है, नहीं तो डीओपीटी मिनिस्टर। और डीओपीटी मिनिस्टर से तो हम नहीं मिल पा रहे, बच्चा कहाँ से मिलेगा? उसको भगा दिया जाता है, धमका कर। मिले डीओपीटी मिनिस्टर से, बताया गया कुछ वादे हुए वहाँ पर, आपको जानकारी? पूरी वादे हुए। पहला उन्होंने वादा ये किया कि 55,000 से ऊपर अगर एक भी ज़्यादा कैंडिडेट हुआ जिसका मानो कि पेपर में गड़बड़ी हो गया स्टेनो में, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इससे ज़्यादा हो तो सारा पेपर करवाएंगे। और 60,000 बच्चों का री एग्जाम का इन्होंने डाला है। आप ये बता दो ना कि लाखों कैंडिडेट के बीच में अगर 60,000 बच्चे दोबारा से पेपर दे रहे हैं तो आप ये क्या दिखा रहे हैं? वो मान रहे हैं इस बात को कि सिस्टम में फेलियर है। तो पहला तो फेल हो गया। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि जो 100 रुपये लगते हैं गलत क्वेश्चंस के, वो नहीं लगेंगे। मतलब देखिए कितना मज़ेदार बात है, गलती एसएससी करे, उस गलती को बच्चा बताए और बताने के लिए पैसा भी बच्चा दे। ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल शर्मनाक है ये बात कि आप 100 सवाल ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। हमसे सीखिए, हमसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे पास में 4 ही लोग होते हैं, शीट में एक सवाल में गलती नहीं मिलेगी, एक ऑप्शन में गलती नहीं मिलेगा, और इनके पास में इतनी बड़ी टीम हो करके और पता चलता है कि जीएस के क्वेश्चन में हिंदी का ऑप्शन है और यहाँ पर रीजनिंग में गणित का सवाल पूछ दिया है।
ये तो गलत हो रहा है ना कहीं। चेयरमैन की बातें आपने सुनी, वो ज्यादातर अपनी गलतियां मान रहे हैं, और उनका बयान मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि आगे हम कोशिश करेंगे ऐसी गलती ना हो। तो इस कोशिश में क्या कहेंगे? इसको थोड़ा डिप्लोमेटिक लेके जाओ। वो मान तो रहे हैं कि हुआ है, लेकिन क्या पता उनके ऊपर में भी दबाव हो, क्या पता वो करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। तो कई बार होता है ना सर, देखो जो जैसे दिखती हैं चीज़ें दबाव होती नहीं है। हो सकता है सर सरकार की तरफ से हो, क्या पता कोई ऊपर से व्यक्ति मिला हुआ हो, या क्या पता उस तक कोई बात ना पहुंची हो। हमारी तो यही यहाँ से गुहार है कि मोदी जी तक ये बात जाए, अगर नहीं पता तो हम उनको सुना पाए। कि गवर्नमेंट को तभी दिखाई देता है जब आंदोलन बड़ा हो जाता है, उसके पहले तो चीज़ें नेग्लिजिबल है। फुंसी है तो दिक्कत नहीं है, वहीं फुंसी फोड़ा बन जाए तब लगता है ना घाव गंभीर हो गया, इलाज कराना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बात जितेंद्र सिंह तक पहुंचेगी, उससे नहीं बनेगी, बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे। पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि जितेंद्र सिंह तक तो हम लोग पहुंचा चुके हैं, आश्वासन उनका मिल चुका। क्या मिला हमें उसका? अगर बच्चों को सब मिला होता तो यहाँ क्यों बैठे होते? तो बच्चों की लड़ाई है, इस बात को समझ रहे हैं यहाँ पे, उनके साथ धोखा हो रहा है और इसी धोखे के खिलाफ में हम यहाँ पर हैं। ऐसे हालत है सर, मैं आपको बता दूं, एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर में हमने साफ दिखाया था कि देखो कैसे सिस्टम को हैक किया जाता है। मैंने पूरे फोटो आपको दिखाए थे। अब आप यहाँ पर ये देखो कि जैसे बच्चा है, अब ये सेंटर पे पेपर दे रहा है, ये एप्लीकेंट का फोटोग्राफ है, एग्जाम डे फोटोग्राफ है, ये हमारे पास कैसे है? ये कैसे आया? और अगर हमारे पास में है तो कितनों के पास में आया है? और ये सारे मैंने वीडियोस में दिखाए हैं। आप समझो ना, ये तो अलाउड ही नहीं है अंदर फोटो ले जाना। आंसर की से लेकर के सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, दिक्कतें हैं जो हमने साफ वीडियो में दिखाया। एक बार आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इतनी बातें हमने सिस्टम तक पहुंचा, हमने कहा सीबीआई इंक्वायरी करो उसके ऊपर में, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। छात्र एकजुट दिख रहे हैं, टीचर एकजुट हैं, बीच में आपकी नाराजगी दिखी कुछ टीचरों के प्रति। सर आप ईमानदारी से बताओ, आप यहाँ हो, कितने टीचर से मेरी नाराजगी आपने देखी? अभी सुबह से कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हर किसी से मिल रहा हूँ, हर किसी का सहयोग मांग रहा हूँ, तभी इस आंदोलन को आगे बढ़ा पाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ा पाऊंगा। और सर है ना, बेशक उम्र छोटी हो, लेकिन मेहनत इतनी हम लोगों ने की है और हमारी टीम ने की है कि सर वो करके दिखाया है जो शायद 7 सालों में संभव नहीं हो पाया। एक सवाल मेरा और है, मानसून सत्र चल रहा था, कुछ सांसदों ने एक आध उठाया आपका मुद्दा, मगर छात्र जो इस देश की बड़ी आबादी है, इस देश का भविष्य है, उसको लेकर आपको नहीं लगता कि वो एक प्रॉपर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सर यही तो दुर्भाग्य है ना हमारा कि समोसे के साइज के ऊपर में चर्चा होती है, पैसे के ऊपर में चर्चा होती है, लेकिन हमारे एग्जाम को कैसे कंडक्ट कराया जाए इसके ऊपर चर्चा नहीं होती। कभी नीट के पेपर में दिक्कत आती है, कभी बीपीएससी में दिक्कत आती है, कभी स्टेट एग्जाम्स में दिक्कत आती है। कैसे करेंगे हम? कब तक चलेगा ये आंदोलन? जब तक हमारी बात ना मान लीजिए, डटे रहेंगे। 24-25 की परमिशन है, उसके आगे कोई दिक्कत नहीं, बच्चे हैं सर, डटे रहेंगे हम, तब तक डटे रहेंगे जब तक हमें न्याय ना मिले। और हमें 24-25 तक रुकना ही क्यों है? सरकार अगर पहले बात मान ले तो समस्या क्या है? आज शाम को हम क्यों चाहते हैं? हम पढ़ाना है सर, पढ़ाने वाले लोग हैं, बच्चे पढ़ने वाले लोग हैं, हमें आंदोलन थोड़ी बनना है। हमें कौन सा जाकर के कल के दिन पॉलिटिकल पार्टी बनानी है यहाँ से निकल के, ये सब करना ही नहीं हमें। तो ये थे आदित्य जी, जो कि उन्होंने तमाम मुद्दे गिनाए, जो शिकायतें हैं वो गिनाई, और बताया कि वो चाहते हैं कि आंदोलन तो आज शाम को भी खत्म हो सकता है, बशर्ते सरकार जो मांगे हैं वो मान ले। हम और टीचरों से बात करेंगे, यूं ही एसएससी प्रोटेस्ट से जो भी विजुअल्स हैं, जो भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ पिंच।